Respected teachers and my dear friends, juniors and seniors, today it's the last day और बहुत डिस्परेटली से मैं इंतजार कर रहा था कि वो मूवी चल पाएगी या शायद अपने फ्लैशबैक्स 3 साल का मैं देख पाऊंगा, उसके बाद कुछ बोल पाऊंगा। डेफिनेटली इट वाज सो कंपल्सरी फॉर मी कि मैं 3 साल में हमने सोसाइटी में क्या किया, हमने अपनी लाइफ में कैसे, कॉलेज में क्या कैसे चेंजेस लाए, हम लोगों का क्या रोल रहा। इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर मी टू डिस्कस ऑल दिस टू यू। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए मुझे, बट मैं ज़रूर बताऊंगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, क्या होता है नहीं होता है। एक दिन अखिलेश सर ने हमें बोला कि यू गाइज हैव टू बी इन अ मीटिंग इन टीचर्स लॉन एंड आपकी सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी। वी वेर लाइक व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सर से हमने पूछा तो सर ने बोला आधे घंटे में आप लोग सब वहाँ पे आ जाओ। वी वेंट देयर, दे सेड कि दे सेड सर्टेन टॉपिक्स कि इसके बारे में बोलो, करेंसी ये है, ऐसे बोलो वैसे बोलो। तब हमने अपना बेस्ट दिया, कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ बोला, सेलेक्ट हुए। दैट टाइम इनफैक्ट मुझे 2 से 3 दिन हुए थे कॉलेज में, तब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सेलेक्ट हुआ था। तब मुझे पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। मुझे आई थिंक एक पूरा सेमेस्टर ये लग गया कि व्हाट इनफैक्ट सोसाइटी है, क्यों हमें करना क्या है, हम ये बने तो हमारा रोल क्या है। इनफैक्ट वी हैड सीनियर्स 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों ईयर्स के हमारे सीनियर्स थे, बट I don't think we ever have got any kind of guidance from them at all. The guidance you guys are getting from us, the cooperation, the friendship you guys are getting from us all, there is nothing like this between us and our seniors. चाहे वो फर्स्ट टाइम जो सेकेंड ईयर में थे, चाहे वो थर्ड ईयर में थे। जो चीज़ें हमने फेस करी है, we didn't even got any freshers like this. हमें इनफैक्ट ये भी कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैं बताऊं, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे लिए कोई फंड भी है कॉलेज में जिसको हम यूज कर सकते हैं पूरे साल। वी हैड नो एलोकेशन फॉर दैट, नथिंग एट ऑल। एक सेमेस्टर पूरा चला गया, पूरा साल खत्म होने का है, मैं देखता रह गया। ना हमारे मेरे प्रेसिडेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट, किसी ने ना कुछ मुझे कुछ बताया, ना कुछ समझाया कि क्या करना है। लास्ट जब उनकी बारी आई तो दे वेर लाइक मुझे फेयरवेल चाहिए, मुझे फेयरवेल चाहिए, मुझे फेयरवेल दो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे फेयरवेल दो। वी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट, तो अब क्या करना है। तो हमने 10-15 बच्चे जो थोड़े सीरियस थे, हम लोगों ने कॉन्ट्री करके कैंटीन के ऊपर एक क्लास में हमने फेयरवेल दी थी उनको। शायद अखिलेश सर, शायद आपको याद हो, कैंटीन के ऊपर वाले वहाँ पे शायद हमने फेयरवेल दिया था एक बार। उसके बाद से सेकेंड ईयर में आई थॉट कि डजेंट मैटर कि मैं सोसाइटी में आऊँ या ना आऊँ, मैं पक्का सोसाइटी के लिए काम करूँगा। क्योंकि वो जो 1 साल का पीरियड मैंने देखा, मुझे खुद की पोस्ट के अलावा मुझे जो एक्सपोजर देखने को मिला, मुझे जो सीखने को मिला, मुझे लगा कि आई थिंक पोस्ट से बहुत बड़ी चीज़ ये कि जो हम सीख रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट सेकेंड ईयर में भी मेरा यही थॉट था, थर्ड ईयर में यही थॉट था। ये बाय गॉड ग्रेस था कि मैं 3 साल कंसेक्यूटिव बनता गया, सेकेंड में सेक्रेटरी बन गया, थर्ड ईयर में मैं प्रेसिडेंट बन गया, एंड आई गेव माई 100%। सेकेंड ईयर में हमने बहुत सारे चेंजेस लाए। जो बच्चे भी थर्ड ईयर में हैं उनको शायद बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि फर्स्ट ईयर में व्हाट वाज इकोशास्त्र। इकोशास्त्र नाम इनफैक्ट नहीं था फर्स्ट ईयर में। इकोशास्त्र आया, सोसाइटी फेस्ट बना, फ्रेशर्स फेयरवेल, सब कुछ ऑडिटोरियम में होने लगा। एंड दिस ऑल आर ओनली ड्यू टू आवर एफर्ट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो टीचर्स के साथ हमारा वो कॉपरेशन रहा है। आई विल रियली थैंक यू। और करंट ईयर का जो मंजुल मैम का जो हमारे साथ कॉपरेशन रहा, आई वॉन्ट रियली थैंक यू मैम। इतना कॉपरेशन मुझे आज से पहले कभी किसी टीचर से नहीं मिला कि किसी भी चीज़ में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मैम ने हर तरह की फ्रीडम दी। जहाँ जो पॉसिबल नहीं है, मैम ने बताया कि बेटे ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मुझे ये बातें समझ आई कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि मैम कह रही है, और मैम किस लिए कह रही है वो भी मुझे समझ आने लगी। तो धीरे धीरे यू कैन सी गाइस, मैं क्या बताऊँ सोसाइटी क्या है नहीं है। अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि पूरे कॉलेज में आई थिंक आप लोगों को शायद पता ना, अभी से 2-3 दिन पहले मैं खड़ा था ऑडिटोरियम के बाहर। मेरे पीछे कुछ लड़के खड़े थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट के, देवर सेइंग लाइक अरे चलो ईगो की फेयरवेल में चलेंगे, उसमें अच्छा होता है। तो बस मुझे ये लाइन सुनी, दैट टाइम वाज लाइक कि यार सीरियसली इसका मतलब है ईगो शास्त्र ने काम किया है, पिछले 2-3 साल में जो भी किया अच्छा किया है। मेरे जूनियर्स जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, आई विल रिक्वेस्ट यू और डेफिनेटली यू गाइस आर डूइंग कि जिस तरह से जिस स्पीड से ईगो शास्त्र ग्रो कर रही है, प्लीज इसको मेंटेन करना, मेंटेन दिस लेगेसी फॉर एवरीवन। अभी ऐसा लेवल है कि ईगो शास्त्र इज कंडक्टिंग फेस्ट एंड ऑल, students from different colleges across DU are coming in to participate. Last fest that we had organized, you know it very well, more than 10 colleges across DU have participated in our fest, and
द नेम ऑफ आवर फेस्ट हैज टोटली गॉन अप इन आवर कॉलेज। तो मैं चाहता हूँ कि बाद में तुम लोग प्लीज ऐसे ही मेंटेन करके रखना, बिकॉज हम नॉट सिर्फ नहीं मेरी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत मेहनत लगी है कि इस कॉलेज में का, इस डिपार्टमेंट का इतना नाम करने का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग इस बैच में इतने सारे क्रीम बच्चे हैं, मैं सिर्फ पढ़ाई के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कैरिकुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग वो बच्चे हैं जिसके बैच से पहली बार ज्ञानोदय एक्सप्रेस गया। जब हम लोग सारे फर्स्ट ईयर में थे तब ज्ञानोदय एक्सप्रेस में 55 कॉलेजेस के बच्चे गए थे। ज्ञानोदय एक्सप्रेस शायद आपको पता हो, डीयू की ट्रेन जाती है ऑल ओवर इंडिया, कहीं कहीं पर्टिकुलर डिस्टेंस में घुमाने को लेके जाती है। जब वहां से हम वापस आए, देन वी गेव आवर प्रेजेंटेशन, जो रिपोर्ट हमने बनाई पूरे डीयू में टॉप 10 जो कॉलेजेस होते हैं उसके लिए हम लोग सेलेक्ट हुए। ओनली वी द सत्यवती कॉलेज में आवर मेंटर वाज डॉक्टर मोहम्मद फारूकी सर, इनके गाइडेंस में हम लोगों ने पूरा काम किया। सेकेंड ईयर ऑल्सो वी वेंट ज्ञानोदय, दिस इज द ओनली टाइम। थर्ड ईयर में तो अभी शायद ज्ञानोदय नहीं हुआ था, आई ओवर वीसी गॉट चेंज, ये हुआ। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं, वी अप्रॉक्स हैंडल ऑल ऑफ द सोसाइटीज ऑफ आवर कॉलेज। व्हेन वी वर इन सेकंड ईयर, तो हमारे स्टूडेंट्स, नॉट ओनली मी शितांशु, शुभम, they were all of them were managing the arts and culture society, NSS society, almost everywhere. This right time our my friend Siddhansu was the president of NSS society, and he has been handling the NSS society very well. I think most of you know the role of NSS in our college. Our college president is Shubham Ranjan. This is the first time that anybody from any candidate like Shubham Ranjan from Economic Affairs has won the college election, and you will be surprised to know जहाँ पे लोग 50,000 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, मेरे फ्रेंड ने सिर्फ 2,500 खर्च किया था। कैन यू इमेजिन दैट? वो भी आई डोंट थिंक कि किसी को